आज मैं ये पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा इसके बारे में बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो पहले हम कंसिस्टेंट के डेफिनेशन बताता हूँ। कंसिस्टेंट equations. A pair of linear equations is said to be consistent if it has one or more than one solutions. One or more than one solutions. Otherwise, the pair of linear equations is said to be inconsistent. कहने मतलब यह है कि अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर हमें सलूशन मिल जाता है, चाहे एक सलूशन मिले चाहे एक से ज़्यादा सलूशन मिले, तो उस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर नहीं सलूशन मिलता है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो नहीं सलूशन नहीं कब मिलता है, जबकि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल हो। दैट इज when the pair of straight lines pair of linear equations represents parallel straight lines then the pair of straight lines pair of linear equations then the pair of linear equations will be inconsistent. Otherwise, they will be consistent.
अब हम इस पर क्वेश्चन लिखता हूँ। कहने का मतलब यह है कि जब जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर वो दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे केस में उनके पास कोई सलूशन नहीं होगा। तो इस केस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। अदरवाइज इसके अलावा और जो रिमेनिंग केसेज हैं उस केसेज में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन, on comparing the ratios on comparing on comparing on comparing the ratios a1 upon a2 comma b1 upon b2 comma c1 upon c2, find out whether find out whether the following pair of linear equations linear equations are consistent or inconsistent, are consistent or inconsistent। इसमें पहला पेयर है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और इसका जो सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। दूसरा जो पेयर है वह 3y2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और इसका जो सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब इसका हम सलूशन बताऊंगा। सलूशन, पहला जो इक्वेशन, पहले जो दोनों इक्वेशन है इसमें a1 अपान a2 निकालते हैं। पहले a1 अपान a2 हो जाएगा 3/2। इसके बाद b1 अपान b2 हो जाएगा 2/-3 अर्थात -2/3, और c1 अपान c2 जो हो जाएगा 5/7। तो इसमें चूँकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, hence this pair of linear equation
has only one solution. तो जब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह कंसिस्टेंट है. Hence the pair of straight lines the pair of linear equations is consistent. अब सेकेंड का देखिए. सेकेंड में हम a1/a2 पहले निकालते हैं. a1/a2 तो a1 है 3/2 और अपान 9, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9. ये 9 है तो 9 को 9/1 लिख सकते हैं. तो 3/2 अपान 9/1, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9. तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो ये हो गया 1/6. अब b1/b2 निकालते हैं. b1/b2 तो b1 है 5/3 और यह -10/1 है, -10/1, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू -1/10. तो ये काट दीजिए, 5 दूना 10, तो ये हो गया -1/6. तो a1/a2 प्लस आ गया 1/6 और b1/b2 आ गया a1/a2 प्लस 1/6 आ गया और b1/b2 -1/6 आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें a1/a2 is not equal to b1/b2. Hence a1/a2 is not equal to b1/b2. Hence this pair of linear equations has unique solution, has only one solution. That is, this pair of linear equations इज कंसिस्टेंट. तो दोनों कंसिस्टेंट हो गए क्योंकि दोनों में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया. तो जब दोनों इस तरह से और भी अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई हो तो हम उसे बता सकते हैं. तो हम उसे बता सकते हैं कि वह कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाला है. लेकिन जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है. तो इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया. तो इसलिए हम ये जान गए कि इस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन के पास केवल एक सलूशन है. और जब इसके पास सलूशन है, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तो वह जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन होता है वह कंसिस्टेंट होता है. थैंक यू.